हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नाउ ये चीज़ सुनने में कितनी ही बुरी लगती होगी कि जब एक स्टूडेंट किसी परीक्षा में बैठता है और बैठने के लिए वो पहले सालों साल तैयारी करता है और उसके बाद उसका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ भी बनाया जाता है बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और वहाँ पर अगर एग्ज़ाम कल है और आज ही पहुँचना है, कल सुबह से एग्ज़ाम है, तो रात भर कई बार ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो स्टेशन में जा कर के वहाँ पर सोते हैं, रात अपनी बिताते हैं किसी तरीके से और फिर एग्ज़ाम देते हैं, राइट। और एग्ज़ाम देने के बाद जब वहाँ से एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो मालूम चलता है कि वो पेपर क्या है, लीक हो चुका है। तो ये चीज़ आप सोच कर ही इसकी भयावता को समझ सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ही खतरनाक थी और कितने ऐसे युवा थे जिन्होंने अपने भविष्य को लेकर के अपनी जान भी गंवा दी है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस चीज़ से हताश हो गए कि आगे वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे और उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, राइट। और बहुत लंबे समय से इस चीज़ को लेकर के चलते हुए अब ऐसा समय आया कि जब केंद्र सरकार ने क्या है, एक एंटी पेपर लीक कानून को पास कर दिया है या ये इन्फोर्स हो गया है, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो परीक्षाएं होंगी जो इसमें शामिल होंगी और क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। क्या कोई अब भी ऐसा है जो बच सकता है इन कानूनों के ज़रिए, या जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जो धोखाधड़ी करता है, तो वो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, राइट। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्वजनिक परीक्षा यानी कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के अंतर्गत आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको अपराध घोषित किया गया है, यानी कि गैर जमानती अपराध के तहत लाया गया है। यानी कि इसमें बेल नहीं मिलने वाली है। अगर किसी के ऊपर ये आरोप लग जाता है कि इसने एग्ज़ाम में धांधली की है तो उसको बेल नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल होगा, राइट। और सेकेंड थिंग ये है कि इस एग्ज़ाम की जांच के लिए डीएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक और एसीपी यानी कि सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का अधिकारी ही क्या कर सकता है, किसी अपराध की जांच कर सकता है। यानी कि नीचे स्तर पर कोई अधिकारी इसकी जांच ही नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि एक लायबिलिटी बन पाएगी और एक क्रेडिबिलिटी बन पाएगी इन चीज़ों की कि आप उन पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि एक गजटेड पोस्ट का व्यक्ति जो है चीज़ें इनकी जांच करेगा, राइट। इसको लेकर के केंद्र सरकार के पास भी कुछ इसमें दिया गया है कि केंद्र सरकार चाहे तो इन चीज़ों को केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है, राइट। अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ निकल के आती है कि इन ऑफिसर से ऊपर की है, तब उस चीज़ को क्या हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति केंद्र सरकार को भी दी गई है। आगे अगर हम लोग देखें तो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव तब से बढ़ रहा था। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो नीट की परीक्षा थी, नीट के एग्ज़ाम में करीब 67 टॉपर क्या है, फर्स्ट रैंक निकल कर आते हैं। जबकि ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जहाँ पर इतने लंबे समय तक पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर पिछला आप रिकॉर्ड देखेंगे इसका, तो 2 या 3 मैक्सिमम जो है इतने लोग ही क्या है टॉप करके निकल के आए हैं। लेकिन इस बार जब नीट की परीक्षा में 67 लोग निकल के आए, तब ये क्या है चीज़ बहुत व्यापक स्तर पर फैल गई और जितने भी बच्चे थे उन्होंने इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अपोजिशन भी इसमें साथ दिखाई दिया, राइट। अगर हम आगे की बात करें तो जो भी विवाद हुए हैं, भविष्य में पेपर की लीक घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है और इसका उद्देश्य यह होगा कि जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा होती हैं उनमें प्रवेश परीक्षाओं के अगर कोई फर्जीवाड़ा सामने आता है या कोई धांधली देखने को मिलती है तो उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, ये इस कानून में प्रावधान किए गए हैं, राइट। हुआ क्या था कि इसी साल फरवरी में संसद में इस कानून को पारित किया गया था, जो 21 जून 2024 से क्या है प्रभाव में आ गया है, यानी कल से, योगा डे के दिन से, राइट। और इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी, नकल, अंकुश लगाने के लिए पहली बात तो 3 साल से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
अगर कोई इंडिविजुअल करता है तब की बात है ये। अगर मान लीजिए पूरा कोई ग्रोह शामिल है इसमें, तब ये सज़ा जो है वो 5 साल से 10 साल तक की हो सकती है और इसमें मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, राइट। और परीक्षा आयोजित करने वाली कोई संस्था है या कोई सेवा प्रदाता है तो उनकी सज़ा को भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 साल से 10 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, इस कानून में प्रावधान किए गए हैं जो कि मेन हाईलाइटेड क्या है इसमें किए गए हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें इसमें, तो जो ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है इससे क्या है, कम नहीं होगा, ऐसा इसमें क्लेम किया गया है। अगर आगे हम लोग बात करें तो जिस संस्थान ने इसमें धांधली की है, अगर कोई संस्थान का नाम निकल के आता है या कोई पूरे गिरोह का नाम निकल के आता है, तो जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे तो उनकी संपत्ति भी कुर्क करने का और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में किया गया। और इस चीज़ की मांग बहुत लंबे समय से क्या है, चल रही थी। बीच में आपने देखा, भले ही वो स्टेट एग्ज़ाम की बात करें अगर, तो जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या आरओ एआरओ की परीक्षा है और भी ऐसे वेरियस एग्ज़ाम हैं जो पिछले लंबे समय से क्या है, लीक होने को लेकर के चर्चा में रहे हैं, राइट। तो इस तरह की कानून की मांग बहुत लंबे समय से होती रही है और परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। अगर किसी के पास ये चीज़ पाई जाती है कि उसका हाथ उन चीज़ों में शामिल है, यानी कि पेपर को लीक कराने में शामिल है, तो उनसे भी क्या है, जो परीक्षा की लागत आएगी वो भी क्या, उनसे वसूली जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एस्पायरेंट हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का दंडात्मक प्रावधान से इसमें बचाया गया है। कुछ हालांकि माइन्यूट प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दंडित करने का प्रावधान नहीं किया गया है जो एस्पायरेंट हैं। यह केवल उन लोगों के लिए है जो फर्जीवाड़ा करके चीज़ों को क्या करते हैं, एकदम से स्पॉइल कर देते हैं, कह सकते हैं आप, राइट। अगर कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली जो संस्था होगी उसने जो प्रोविज़न कर रखे हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत उम्मीदवारों यानी एस्पायरेंट्स को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द गजट ऑफ इंडिया है जिसमें इस चीज़ को प्रकाशित किया गया है कि 21 जून 2014 से क्या है ये, 2024 से क्या है ये लागू हो गया है, राइट। और इस कानून को लेकर के बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें केवल डीएसपी और एसीपी रैंक के अधिकारी ही क्या है इसमें जांच कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रश्न पूछें मुझसे कि क्या ये स्टेट लेवल पर भी लागू होगा, तो देखिए जितने भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके तहत जो भी एग्ज़ाम आते हैं उन पर तो ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग भर्ती की परीक्षाएं हो गई, और जैसे एनटीए एक संस्था थी, एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट है और सीएसआईआर है, इस तरह से कई सारे एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते थे, तो इन पर क्या होगा, ये कानून प्रभावी हो जाएगा। अब स्टेट के लिए अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को भी अप्लाई कर देती है या अप्रूव कर देती है कि वो भी सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी तो वहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो ये है वो सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए ही लाया गया है, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उम्मीदवार हैं, ये जो परीक्षार्थी हैं, वो कानून के दायरे में नहीं है, इससे वो बाहर रहेंगे, राइट। संसद में बिल पेश किए जाने के दौरान जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था कि कानून का उद्देश्य केवल उन लोगों को सज़ा पहुंचाना है जो इसमें क्या है, धांधली करके युवाओं के भविष्य क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, राइट। और कानून को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाने की भी सिफारिश की गई है। क्योंकि ऑफलाइन तो ठीक है, ऑफलाइन के लिए मान लीजिए प्रावधान किए गए, अगर कंप्यूटर के जरिए होने वाली परीक्षाएं हैं तो उनको भी और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्या है, धांधली देखने को मिलती रही है लंबे समय से, ठीक है। और परीक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, फुल प्रूफ आईडी सिक्योरिटी सिस्टम का उपयोग किए जाने का भी प्रावधान किया गया है या इससे किया जा सकता है, राइट। ये क्या था, कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। और आई होप कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस एग्ज़ाम को, इस कानून को लेकर के अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।